नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोदी विरोधियों ने अब गठबंधन तो बना लिया है, लेकिन एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। मोदी ने जहां पर 400 प्लस सीट के टारगेट पर काम करना शुरू किया, तो वहीं पर मोदी विरोधी खेमा अभी सीट शेयरिंग पर ही अटका हुआ है। ईडी गठबंधन में अब पूरी तरह से सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंस गया है और इसे सुलझने के लिए और सुलझाने के लिए लगातार बैठकें हो रही हैं। महाराष्ट्र के बाद अब देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में एक नया कलेश पैदा हो गया है, क्योंकि कांग्रेस ने यूपी में सीट शेयरिंग को लेकर एक नया फार्मूला तैयार किया है। इस फार्मूले के तहत कांग्रेस 2009 के तहत चुनाव के आधार पर अब यूपी में सीट शेयरिंग की मांग कर रही है या फिर दावा कर रही है। 2009 के चुनाव में कांग्रेस ने 21 सीटों पर जीत दर्ज की थी। ऐसे में कांग्रेस अब यूपी में 50-50 सीटों का बंटवारा चाहती है, यानी कि अगर 80 टोटल सीटें हैं तो 40 सीटें अब कांग्रेस को चाहिए। कांग्रेस की नेशनल अलायंस कमेटी ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक रिपोर्ट दी है। इस रिपोर्ट में 2009 में फॉर्मूले को आगे रखते हुए सीट शेयरिंग करने पर जोर दिया गया है, यानी कि उस गठबंधन की पार्टियां जितनी भी सीटों पर चुनाव लड़ी, इस बार भी उतनी सीटों पर उन्हें चुनाव लड़ने का मौका मिलना चाहिए, जो करीब 40 सीटें बैठती हैं। उस वक्त यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़े थे। इस बार यूपी के फॉर्मूले को लेकर कांग्रेस की रिपोर्ट कहती है कि कांग्रेस को जितनी जरूरत अखिलेश की है, उतनी जरूरत अखिलेश को भी कांग्रेस की है। लेकिन सवाल है कि क्या अखिलेश यादव इस फॉर्मूले के लिए राजी होंगे? वैसे यह सच है कि 2009 के चुनाव में कांग्रेस ने यूपी में काफी बेहद अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन गोमती में काफी पानी बह चुका है। 2019 के चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक था। यूपी की 80 में से सिर्फ एक सीट कांग्रेस ने जीती थी। राहुल गांधी अपनी अमेठी सीट हार गए थे। सिर्फ रायबरेली की सीट सोनिया गांधी ने जीती थी। और यही वजह है कि पहले कांग्रेस की नेशनल अलायंस कमेटी ने यूपी के लिए 10 सीटों का टारगेट रखा था 2024 चुनाव के मद्देनजर। लेकिन कांग्रेस की जो स्टेट यूनिट है, उसने यूपी में 40 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग रखी है। स्टेट यूनिट ने उन सभी सीटों पर दावेदारी रखी है जिस पर कांग्रेस ने 2009 में जीत दर्ज की थी। ऐसे में कल तक जहां पर कांग्रेस की नेशनल अलायंस कमेटी यूपी की 10 सीटों पर चुनाव लड़ने पर फोकस कर रही थी, लेकिन स्टेट यूनिट का दबाव आते ही आलाकमान ने यूपी के सभी नेताओं से जोन के आधार पर मजबूत सीट और नेताओं की लिस्ट मांगी है और यूपी में ज्यादा सीट मांगने का फैसला किया है। यूपी की कांग्रेस स्टेट यूनिट ने ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ने को लेकर क्या तर्क दिया है, वो भी सुनिए। जितनी जरूरत कांग्रेस को अखिलेश की है, उतनी ही जरूरत अब अखिलेश को कांग्रेस की है बताई जा रही है। दूसरा, लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोटर का रुझान कांग्रेस की तरफ है। तीसरा, अलग चुनाव लड़ने पर मुस्लिम वोट का बंटवारा होगा और इसका फायदा बीजेपी को होगा। चौथा है कि मुस्लिम वोट बैंक बंटने से समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा, इसलिए यह फॉर्मूला किया गया है कि 40 सीटें अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को लड़ने के लिए मिलनी चाहिए। हमारे साथ हमारी संवाददाता विजय लक्ष्मी जुड़ गई हैं। विजय लक्ष्मी, अब ये 40 सीटों का जो दावा ठोकने की बात हो रही है, क्या वाकई में प्रैक्टिकल है या फिर जो स्टेट यूनिट है वो ज्यादा हावी हो रही है अब सेंट्रल यूनिट पर? देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो स्टेट यूनिट है वो मानती है कि एक रिस्पेक्टेबल, एक सम्मानजनक फिगर जो है वो लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में मिलना चाहिए। और कांग्रेस की स्टेट यूनिट मानती है कि काफ़ी सारे नए चेहरे हैं, काफ़ी सारे युवा चेहरे हैं और काफ़ी सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस बड़ी मजबूत दावेदारी अपनी पेश कर सकती है। हालांकि स्टेट यूनिट का दबाव है कि कम से कम 50% यानी 40 सीटों पर तो कांग्रेस पार्टी राज्य में लड़े ही, लेकिन फिर भी उसके अलावा अगर मान लीजिए बात समझौते पर आती है या नेगोशिएटिंग टेबल पर जब बैठेंगे तो 2009 का जो परफॉर्मेंस था जिसमें कांग्रेस पार्टी ने 21 सीटें जीती थी, कांग्रेस पार्टी उसी का हवाला देगी और कम से कम उतनी सीटों की मांग तो जरूर अपने अलाय पार्टनर से करेगी। वहां पर समाजवादी पार्टी क्योंकि उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस का एक अहम घटक दल है, हालांकि सूत्रों से खबर जरूर आ रही थी कि समाजवादी पार्टी 5-7 सीटों से ज्यादा देने को कांग्रेस पार्टी को तैयार नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का कहना है, उनकी जो स्टेट इकाई के नेताओं से जब हम बात करते हैं तो बार बार कहते हैं कि अगर हम एक सांसद वाली सीट है उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी भी एक रीजनल पार्टी होने के बावजूद पिछले चुनावों में कोई बहुत बड़ा करिश्मा नहीं कर पाई थी, वो भी महज 5 सीटें ही लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश से जीत पाई थी। ऐसे में एक 5 पार्टी वाली समाजवादी पार्टी को भी ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटें जो हैं वो समाजवादी पार्टी को ही लड़ने की उम्मीद जो है उत्तर प्रदेश
प्रदेश में रखें। अब देखना होगा जब निगोशिएटिंग टेबल पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता बैठेंगे। हालांकि स्टेट इकाई जरूर दबाव डाल रही है कि कम से कम 50% का फॉर्मूला हो, लेकिन कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो ये बात भी जानता है कि नेशनल पार्टी होने के नाते कांग्रेस पार्टी को थोड़ा त्याग जो है 2024 में, अगर वो एक इंडिया अलायंस को वाकई में जोड़कर साथ लेकर चुनाव लड़ना चाहती है, तो सैक्रिफाइस जो है वो कांग्रेस पार्टी को ज्यादा करना होगा। ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी जब निगोशिएटिंग टेबल पर बैठेगी तो क्या अपनी राज्य इकाई की जो मांग है उसको पूरा करने के लिए लड़ेगी, या फिर 2024 का जो एक यूनिटी वाला एजेंडा है या एक साथ मिलकर के जो मौजूदा सत्तारूढ़ दल है उसको सत्ता से बाहर करने की बात जो कांग्रेस पार्टी बार बार करती है उस पर जो है वो राजी करने की कोशिश करेगी। तो देखना होगा, क्योंकि बार बार कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कह रहा है कि हमें पता है कि हमें कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे और हम उस बलिदान के लिए एक तरीके से एक लार्जर अलायंस के लिए तैयार भी हैं। लेकिन नेगोशिएटिंग टेबल पर कांग्रेस की, और ये दिक्कत अमित सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये दिक्कत वेस्ट बंगाल में भी है, ये दिक्कत पंजाब में भी है, क्योंकि राज्य इकाइयां पूरे 5 साल तक अपने बिल्कुल लगभग हर उस स्टेट में ये दिक्कत होगी जहां पर जो क्षत्रप दल है यानी कि जो रीजनल पार्टीज हैं वो ज्यादा स्ट्रांग है। विजयलक्ष्मी, उन हर स्टेट में ऐसा होगा। और दूसरी बात तो यह कि अखिलेश यादव तो खुद पहले कह चुके हैं कि जिस राज्य में जो पार्टी ज्यादा मजबूत है वो उसको लीड करे। ऐसे में उत्तर प्रदेश में कौन ज्यादा मजबूत है कांग्रेस के बनिस्पत अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी, जाहिर सी बात है। तो ऐसे में देखना है कि क्या अखिलेश यादव इस फॉर्मूले को मानते हैं या नहीं मानते हैं।